वैसे तो पूरे देश भर में किसान हैं वो कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हरियाणा में जींद जो जिला है वहाँ खटखड़ टोल जो है वो हरियाणा के सबसे मजबूत टोलों में गिना जाता है। आज वहाँ के किसानों ने उचाना मंडी में एक सभा का आयोजन किया, एक पंचायत का आयोजन किया और 9 सूत्रीय एक कार्यक्रम है उसको लागू करते हुए उस पर सभी यहाँ बैठे हुए आमजन किसानों की हामी भी चाहिए और जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। जींद जिले के भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के जिला अध्यक्ष आज़ाद पालुआ हमारे साथ हैं और आज इस कार्यक्रम के संयोजक भी थे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज़ाद जी, क्या था ब्रीफ में बता पाए थे आज का कार्यक्रम आपका? आज हमने इस किसान महापंचायत के माध्यम से एक हमारा 9 सूत्रीय प्रस्ताव पास करवाए है, जिसमें पहला प्रस्ताव था कि केंद्र सरकार जो ये तीनों काले कानून लाई है उसको निरस्त किया जाए, एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाकर हमें दिया जाए। और दूसरा प्रस्ताव था जो जेजेपी या बीजेपी के आने वाले चुनाव में, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या नगर पालिका चुनाव हो, उसमें हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे जो बीजेपी जेजेपी के समर्थित उम्मीदवार है। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती तो आगे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी पूर्ण रूप से बहिष्कार होगा, जेजेपी और बीजेपी के समर्थित उम्मीदवारों का। एक आज जो आपका प्रस्ताव था उसमें ये भी था कि नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव जो आप आगामी होंगे उसमें भी आप लोग बहिष्कार करेंगे। क्या किसान क्योंकि वो शहरी क्षेत्र के वहाँ जा करके प्रचार करने का काम करेंगे? बिल्कुल, प्रचार करने का हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोगों को जानकारी देंगे। ये किसानों की लड़ाई अकेले किसानों की लड़ाई नहीं है, ये देश बचाने की लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये शहरी लोगों की, गरीब मजदूर की भी लड़ाई है। इससे इन काले कानूनों से जन जन प्रभावित होगा। 115 करोड़ लोग इन काले कानूनों से प्रभावित होंगे और 115 करोड़ लोगों का जन समर्थन इस आंदोलन, किसान आंदोलन को मिल चुका। ये आंदोलन किसानों ने जरूर शुरू किया था, लेकिन आज ये जन जन का आंदोलन बन चुका है। इसलिए हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को बताएंगे और उनको हराने का काम करेंगे। कल मेरे ख्याल से आपके अधिकारियों से, बिजली निगम के आला अधिकारियों से बैठक है, तो आज के जो ये कार्यक्रम आपका था, जो प्रस्ताव आज के बिजली को लेकर के खास करके पास हुए हैं, क्या वहाँ रखने का आप काम करेंगे? उसी रणनीति का एक हिस्सा था कि यहाँ से लोगों की आम जन की जो भावनाएं हैं उनको निखार करके उनके सामने लाया जा सके। 26 तारीख को हमने प्रदेश के बिजली मंत्री को ज्ञापन सौंपना था, लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि बिजली मंत्री हमें कहीं नहीं मिला। लेकिन जब हमने लाखों की संख्या में बिजली बोर्ड कार्यालय का घेराव किया तो एमडी ने हमारी 5 सदस्यीय मीटिंग बुलाई थी और एमडी से जो हमारी समस्याएं थी किसानों से संबंधित, वो एमडी से बातचीत हुई थी। तो एमडी बिजली बोर्ड ने हमें बताया था कि आप 5 तारीख को आइए और जो अपनी दूसरी समस्या है उनसे भी मेरे को अवगत करवाइए। इसलिए हमने आज ये 4 तारीख को मीटिंग रखी थी और यहाँ किसान भाइयों से और दूसरी समस्याएं हैं वो भी आज ली है और कल हम वहाँ पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय मीटिंग जाकर वहाँ एमडी बिजली बोर्ड को इन समस्याओं से अवगत करवाएंगे और निदान कराने का काम करेंगे। प्रधान जी, 7 महीने हो गए हैं। चढ़ूनी साहब ने भी पिछले दिनों एक वीडियो जारी करके कुछ सुझाव मांगे थे कि आंदोलन को आगे किस गति से और किस दिशा में लेकर के जाना चाहिए। उसमें से दिल्ली कूच भी एक विषय था। क्या कुछ सुझाव टोल की तरफ से या फिर आपके जिले की कार्यकारिणी की तरफ से उनको दिए गए हैं? हमने सुझाव भी दिए हैं कि संसद का घेराव होना चाहिए, दिल्ली कुछ का भी घेराव, दिल्ली कुछ भी करना चाहिए। लेकिन हमने दूसरी बात भी की, हमने गांव-गांव के अंदर कमेटी बनाई है, वॉलंटियर तैयार किए हैं। हमने संयुक्त किसान मोर्चा को अवगत भी करवा दिया है कि अगर आप 2 घंटे की भी कॉल दोगे तो लाखों की संख्या में हमारे वॉलंटियर दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे। इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमें इस किसान आंदोलन को हल्के में ना ले, इन काले कानूनों को वापसी करने की बात करें, एमएसपी पर गारंटी देने की बात करें। 26 जनवरी जैसी कोई घटना ना हो, क्योंकि दिल्ली कूच तब भी हुआ था, ट्रैक्टर से किसान गए थे और एक तरीके से किसान बैकफुट पर आए थे, बड़े आरोप किसानों पर लगे थे। क्या इस तरीके का कोई डर किसानों में नहीं है कि कोई साजिशें उनके खिलाफ हो सकती हैं? ऐसा कोई डर नहीं है, लेकिन हमने सरकार से अब की बार रस्सियाँ मांगी है कि वो हमें रस्सी दे दें और हमारे पीछे हाथ बांध दे। सरकार से तो रूट भी मांगे थे सर पिछली हमने बार। रस्सी मांग के सरकार से रस्सी देने की मांग की है कि वो हमें रस्सी दें और हमारे पीछे हाथ बांधे, लेकिन सरकार इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है साजिशों के तहत।
लेकिन किसान जाग चुका है, मजदूर जाग चुका है, देश की जनता जाग चुकी है। अब इन सरकार के जो हथकंडे हैं इनको हमारी संयुक्त किसान मोर्चा ने, किसान मजदूर ने, सभी ने निरस्त कर दिया कि बहकावे में नहीं आए हैं। इसलिए कोई भी हथकंडा अब सरकार का कामयाब नहीं होगा। इसलिए हमने सरकार से मांग की है कि जब हम दिल्ली कूच करें, संसद का घेराव करें, तो पीछे हाथ बांधने के लिए हमें रस्सी जरूर दी जाए। क्या दिल्ली के मोर्चों पर कुछ संख्या इस एरिया से, खास करके जींद की मैं बात करूं, कुछ बढ़ रही है पहले से? क्योंकि एक बार फसल के कारण किसान वापसी ज़रूर कर गया था। किस संख्या में किसान इस समय वापस दिल्ली की तरफ जा रहे हैं? देखो, काम का भी समय था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी हमारी। अब हमने जो ये मुहिम चलाई है इसके तहत हमने दिल्ली भेजने का भी काम शुरू किया है। और टोल प्लाजाओं पर भी जो भाई दिल्ली नहीं जा सकता वो टोल प्लाजा पर अपनी हाजिरी देने का काम करे। इस प्रकार से हमने गांव-गांव में कमेटी भी बनाई है। और जैसे मैंने कहा था कि वॉलंटियर भी हमने तैयार की है। तो हमारी अब पूरी जींद जिले के अंदर पूर्ण रूप से हमारी कमेटियां भी तैयार है, वॉलंटियर भी तैयार है। अगर संयुक्त किसान मोर्चा में एक काल भी करेगा नहीं, हम 2 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के जिला अध्यक्ष आजाद सिंह पालवा थे। आज के कार्यक्रम के संयोजक ये थे। खास करके बिजली से संबंधित किसानों के जो मुद्दे हैं उन पर सुझाव लेने के लिए किसानों के आज की इस सभा का आयोजन किया गया था। हमने इनसे जो बात की है उसका सार ये निकलता है कि किसान अब 26 जनवरी के बाद एक बार फिर दिल्ली जाने के लिए अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। और सुझाव के रूप में जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पिछले दिनों वीडियो जारी करके एक सुझाव मांगे थे, कुल मिलाकर के हर किसान के सुझाव इसी तरीके के आ रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की तरफ कूच करना ही एक विकल्प किसानों के लिए बचता है। अन्यथा आंदोलन बहुत लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही सरकार पर पकड़ जो है वो कहीं ना कहीं ढीली पड़ती हुई किसानों को दिखाई दे रही है। अपने सहयोगी अजीत के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, उचान।